बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था, नवगढ़। इस राज्य का शासक था राजा वीर सिंह, जो न केवल वीर और न्यायप्रिय था, बल्कि अत्यंत बुद्धिमान और लोकहितैषी भी था। उसके राज में प्रजा सुखी थी, किसान समृद्ध थे और सेनाएं अजेय मानी जाती थी। परंतु एक बात और थी जो राजा वीर सिंह को चर्चित बनाती थी, उसकी 7 रानियां। राजा की 7 रानियां सातों अलग-अलग राज्यों से थी, और हर रानी किसी न किसी विशेष गुण की प्रतीक थी। वे सभी सुंदर थी, परंतु उनकी खूबसूरती से अधिक उनकी बुद्धिमत्ता, कला, ज्ञान और सोच उन्हें विशेष बनाती थी। राजा वीर सिंह का महल बहुत विशाल था। हर रानी के लिए एक अलग महल था, और राजा प्रत्येक रानी के साथ समय बिताता, उनकी राय लेता और उनसे कुछ नया सीखता। रानी एक रत्न प्रभा अत्यंत ज्ञानी और वेदों की विशेषज्ञ थी। वह राजा को धर्म, न्याय और राजनीति के सिद्धांतों का गूढ़ ज्ञान देती थी। राज्य के निर्णयों में उसकी सलाह सबसे अधिक मानी जाती थी। राजा के न्यायिक निर्णयों में रत्नप्रभा का बहुत योगदान था। रानी दो सुरभि प्रकृति प्रेमी और औषधीय वनस्पतियों की ज्ञाता थी। उसने पूरे महल में एक सुंदर उद्यान बनवाया था जहां दुर्लभ जड़ी बूटियां उगाई जाती थी। उसका ज्ञान आयुर्वेद में था और वह बीमार प्रजा के लिए दवाएं बनवाती थी। रानी 3 चंद्रलेखा। चंद्रलेखा संगीत और नृत्य की विदुषी थी। वह राजमहल की सांस्कृतिक आयोजनों की जान थी। उसके कारण नवगढ़ राज्य में कला का बहुत विकास हुआ। देश विदेश से कलाकार वहां आने लगे। रानी 4 धनवती। धनवती को अर्थशास्त्र में गहरी रुचि थी। उसने राज्य के खजाने और वित्तीय नीति को सुव्यवस्थित करने में बड़ी भूमिका निभाई। टैक्स की नीति से लेकर व्यापारिक समझौतों तक उसकी सूझबूझ से नवगढ़ व्यापार में समृद्ध हो गया। रानी 5 तारामती। तारामती सैन्य संचालन में दक्ष थी। उसने युद्ध नीति, घुड़सवारी और तलवारबाजी में महारत हासिल की थी। सेना में महिलाओं की भर्ती का विचार भी उसी ने दिया था। उसकी अगुवाई में एक महिला सेना भी गठित हुई। रानी 6 विद्या शिक्षा की पक्षधर थी। उसने राज्य भर में गुरुकुल और विद्यालय बनवाए। बालिकाओं के लिए शिक्षा की नींव उसी ने रखी। राजा का सपना था कि उसका राज्य ज्ञान का केंद्र बने, और विद्या ने इस सपने को साकार किया। रानी 7 कामिनी। कामिनी सबसे छोटी रानी थी और अत्यंत भावुक तथा करुणामयी थी। उसे प्रजा के दुख दर्द की गहरी समझ थी। अनाथ, विधवा, गरीब, हर किसी की सहायता के लिए वह सदा तैयार रहती थी। उसने कई आश्रयगृह खुलवाए। राजा वीर सिंह इन सातों रानियों को केवल अपनी पत्नियों की तरह नहीं, बल्कि साथियों की तरह मानता था। उसने कभी किसी को ज्यादा या कम नहीं आंका, बल्कि हर एक के गुणों को सम्मान दिया। परंतु समय कभी एक सा नहीं रहता। एक दिन राजा ने सोचा, मैंने बहुत राज्य किया, युद्ध लड़े, न्याय किया, अब मुझे समझना है कि जीवन का अंतिम सत्य क्या है। मेरे बाद क्या होगा।
मेरे जीवन का असली अर्थ क्या है? उसने रानियों से इस विषय में परामर्श लेने का निर्णय लिया। सबसे पहले वह रानी रत्नप्रभा के पास गया। रत्नप्रभा बोली, राजन, जीवन अनित्य है, परंतु यदि आपने धर्मपूर्वक राज्य किया है तो आपकी आत्मा शांत होगी। कर्म ही जीवन का सार है। फिर वह रानी सुरभि के पास गया। राजन, जीवन प्रकृति की तरह है, जन्म, वृद्धि और अंत। पर जो पेड़ छाया देता है वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। आप भी छाया बनिए। चंद्रलेखा ने कहा, राजा, संगीत की तरह जीवन में आरोह-अवरोह है, लेकिन एक मधुर राग ही अमर होता है। आप मधुर राग रचिए। धनवती ने उत्तर दिया, राजन, संसाधन और धन एक दिन खत्म हो जाते हैं, पर यदि आपने संसाधनों को लोक कल्याण में लगाया तो आप सदा स्मरणीय रहेंगे। तारामती ने गर्व से कहा, आपने शक्ति और सुरक्षा दी। जीवन में संकल्प और साहस ही असली अस्त्र होते हैं। विद्या बोली, ज्ञान वह दीप है जो कभी नहीं बुझता। यदि आपने ज्ञान फैलाया तो आप अमर रहेंगे अपने विचारों के रूप में। अंत में कामिनी बोली, राजन, करुणा ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जिसने दूसरों का दुख समझा वही सच्चा राजा कहलाता है। राजा मौन हो गया। उसे अपनी रानियों के उत्तरों में जीवन के सभी पक्ष दिखाई दिए, धर्म, प्रकृति, कला, अर्थ, शक्ति, ज्ञान और करुणा। वह समझ गया कि सातों रानियां दरअसल उसके जीवन के 7 आयाम थी। इनके बिना वह अधूरा था। उसने तय किया कि अब वह एक आश्रम बनवाएगा, जहां ये सातों रानियां अपने अपने ज्ञान से लोगों को शिक्षित करेंगी। राजा ने अपना राज्य अपने योग्य पुत्र को सौंपा और स्वयं उस आश्रम का संचालन करने लगा। समय बीता। नवगढ़ और भी समृद्ध हुआ। 7 रानियां अब सप्तशक्ति संस्थान की संस्थापक मानी गई और उनके योगदान से पूरे देश में परिवर्तन आया। राजा वीर सिंह और उसकी 7 रानियां आज भी लोक कथाओं में जीवित हैं, उनके गुणों के कारण, न कि केवल उनके पद या सौंदर्य के कारण।